बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर आप टीवी पर कोई फ़िल्म देखें तो सबसे ज़्यादा मुतासर आप हीरो से होते हैं। लेकिन कुछ फ़िल्मों के विलन के किरदार ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और अगर वो विलन कोई तारीख़ी हैसियत रखता हो तो फिर लोग उसको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहेंगे। दिरिलिस अर्तगल में कारा टाइगर, गुर्तोगलो, टीतश, नौजान और बहुत सारे दुश्मन आपने देखे होंगे या आगे देखेंगे। लेकिन उन सब से ज़्यादा अगर किसी से अवाम ने नफ़रत की है तो वो किरदार था सादुद्दीन कोपेक का। सादुद्दीन कोपेक कौन था? क्या वो वाकई इतना ताकतवर था कि सुल्तान बन सकता? और उसका दावा कि वो शहज़ादा है कितना सच्चा था? सादुद्दीन की असल कहानी हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नाजरीन, सादुद्दीन कोपेक सल्जूकियान रूम का एक अमीर था। सादुद्दीन अमीर ग़ियासुद्दीन अव्वल के दौर से दरबार में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। अमीर सादुद्दीन ने बहुत सी जंगों में फतूहात हासिल की, बहुत से किलों पर कब्ज़ा किया और सुल्तान के दिफा के लिए अहम कारनामे सर अंजाम दिए। लेकिन उन सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि सादुद्दीन कोपेक सल्जूक सल्तनत का सुल्तान बनने का ख्वाहिशमंद था। खलीज अरसलान अव्वल के बाद जब सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात सुल्तान बने तो अमीर सादुद्दीन उसके बहुत करीब आ गया। अमीर ने रियासत के अहम मामलात की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। शिकार का निज़ाम और तामीरात का निज़ाम सादुद्दीन कोपेक के हाथ ही था। नहर बही शीर के किनारे केकू आबाद का महल भी सादुद्दीन कोपेक ने तामीर करवाया। इस महल को तामीर करवाने के लिए दौलत सल्जूकिया के तमाम दरवाजे खोल दिए गए, क्योंकि सादुद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन के बाद सुल्तान बनने की मंसूबाबंदी बना चुका था और ख़ुद को उस महल का रिहायशी समझ रहा था। सादुद्दीन कोपेक एक चालाक, मक्कार और सल्तनत का गद्दार अमीर था। उसने मंगोलों की शोरश में मंगोलों का साथ दिया और उन्हें महल की खुफिया मालूमात पहुंचाता रहा। मंगोलों से बदले में वो रूमी सल्जूक तख्त का तलबगार था। सल्जूक सल्तनत की दूसरी तरफ बाज़नतीनी शहनशाह के साथ भी उसके मरासम थे। तारीख़ बताती है कि सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाती भी मौत नहीं मरे, बल्कि उन्हें भी अमीर सादुद्दीन कोपेक ने शहीद करवाया। एक शिकार के दौरान बावर्ची के साथ मिलकर सादुद्दीन कोपेक ने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दिलवा दिया। ड्रामा सीरियल अर्तगल में भी बाटी बाजार में खाना खाते हुए सुल्तान अलाउद्दीन को सादुद्दीन कोपेक की जानब से जहर दिया जाता है। सुल्तान के मौत के बाद उसने मुमकिन शहजादा खलीज अरसलान को उसकी मां समेत कत्ल करवा दिया। खलीज अरसलान की वालदा पोपी शहजादी थी। सादुद्दीन को ख़तरा था कि कहीं ये पोपी सल्तनत उसकी सुल्तान बनने के ख्वाब के दरमियान हायल ना हो जाए, इसलिए उसने अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया। अब उसके सामने एक ही दीवार थी, सुल्तान ग़ियासुद्दीन खुसरो सानी। ग़ियासुद्दीन अभी बच्चा था, उसको रियासत की भागदौड़ संभालने में मुश्किलात पेश आई। पूनिया का सारा महल कोपेक के कारिंदों से भरा पड़ा था। सादुद्दीन कोपेक ने यह कहना शुरू कर दिया कि सुल्तान नाअहल है और हुकूमती मामलात उससे नहीं संभाले जा रहे। उसने यह भी हुक्म जारी करवाया कि जुम्मे के खुतबे में अब्बासी खुलफा के नाम नहीं पुकारे जाएंगे और न ही सल्तनत सल्जूकिया खिलाफत अब्बासिया को मानती है। इन इक़दामात की वजह से सुल्तान ग़ियासुद्दीन उसके ख़िलाफ़ हो गया और वो उससे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना चाहता था। फिर जब सुल्तान को इस बात का इल्म हुआ कि सादुद्दीन कोपेक हुकूमत हथियाना चाहता है और उसके बाप का भी कातिल यही है, तो उसने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें सादुद्दीन कोपेक को मारने का हुक्म दिया गया। दिरिलिस अर्तगल देखने वाले अफराद को शायद मायूसी हो, लेकिन हकीकी तारीख में कोपेक को अर्तगल ने नहीं बल्कि किसी और ने कत्ल किया था। सुल्तान ग़ियासुद्दीन की सल्तनत का अमीर हशामुद्दीन का राजा भी कोपेक के साथ मिल गया, लेकिन बाद में वो इससे बगावत कर गया। सुल्तान ग़ियासुद्दीन ने अपनी सल्तनत के सबसे काबिल अमीर को हुक्म दिया कि वो हशामुद्दीन का राजा के साथ मिलकर कोपेक का ख़त्मा करे। उस शख्स का नाम था अमीर आलम दवान। उसने नहायत ही बेरहमी से सादुद्दीन कोपेक के काफ़िले पर हमला किया और उसको कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद सादुद्दीन कोपेक की लाश को लोहे के पिंजरे में डालकर केकुआबाद के महल के सामने लटकाया गया। ये वही महल था जो सादुद्दीन कोपेक ने बनवाया था ताकि उस पर हुक्मरानी कर सके। लेकिन हालात की सतम ज़रीफ़ी देखिए कि उसको उसी महल के सामने लटका दिया गया। सादुद्दीन कोपेक का किरदार ड्रामा सीरियल में मुराद ग्राही पोगलो ने अदा किया है और ये किरदार इतना जानदार था कि हर कोई उस किरदार से मुतासिर हुआ।
न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन कोपेक का ड्रामे में कत्ल हुआ उस दिन बहुत से लोगों ने जश्न मनाया, जिसकी वीडियो गाहे बगाहे इंटरनेट पर वायरल होती रहीं। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।